मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह सुबह अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने जानकारी दी है कि शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की मानदेय जो है दुगनी कर दी गई है, साथ ही आशा कार्यकर्ताओं की भी दी गई है। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए कि जी सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज यह दिन है, यह बहुत ही हर्ष का दिन है। और मैंने देखा है कि लगातार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बजट को बढ़ाते गया है और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में वो काम भी करते रहे हैं। आपने देखा था कि लगातार शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक हों या रात्रि प्रहरी हों या मध्याह्न भोजन बनाने वाले हों, सबके मानदेय को सरकार ने दोगुना कर दिया है। इस यह ऐतिहासिक फैसले के लिए और शिक्षा पे जो सरकार की जो बजट है, वह जो बजट जो बढ़ी है, कई गुनी राशि बढ़ चुकी है। इसके लिए मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपके मंच के माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। 2005 से अभी तक का नीतीश कुमार के द्वारा शिक्षा पे कार्यकाल जो रहा है, उसको कैसे देखते हैं सर आप लोग? देखिए अंकित जी, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि 2005 में बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी और जैसे ही सरकार बनी थी तो 2006 से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियोजित शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की थी और वह बिहार में एक रोजगार देने के दिशा में उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। उस समय बिहार के सारे विद्यालय जो है शिक्षक विहीन चल रहे थे, आधारभूत संरचनाएं भी बिहार में उन विद्यालयों में नहीं थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2006 के बाद में ऐतिहासिक फैसले लिए। जब शिक्षक बहाल होकर 2006 से लगातार आना शुरू किए, उस समय शिक्षकों का बहुत ही अल्प वेतन हुआ करता था और मेरे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव भी थे, विधान परिषद के भी सदस्य भी रहे और लगातार उनके द्वारा सरकार के समक्ष उनके सवालों को रखा जा रहा था, उठाया जा रहा था और उनके उठाने के बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यथाशीघ्र संज्ञान भी लिया और आपको ज्ञात होगा कि 2015 में उन सभी शिक्षकों को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक वेतनमान दिया था और एक ऐतिहासिक फैसला हुआ कि तकरीबन 4.5 लाख शिक्षकों को 2015 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वेतनमान दिया। यहीं तक बातें उनकी थमी नहीं। 2020 में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यह निर्णय लिया गया शिक्षकों की मांग पे कि उनको सेवा शर्त नियमावली, ईपीएफ का प्रोविज़न जैसे उनकी जो तमाम समस्याएं थी, उन समस्याओं का निवारण भी किया गया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि 2023 में 2022 में जब पिताजी का निधन हुआ और शिक्षकों की एक मांग थी कि हमको पंचायती राज व्यवस्था से अलग किया जाए और उस क्रम में भी मैं तो जहां भी जाता था मैं शिक्षकों को यह आश्वस्त भी करता था और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे हम सबों को पूरा विश्वास और भरोसा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शुरू से किया है और अब भी करेंगे और 2023 में एक नियमावली बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा बनवाई गई जिसमें नियोजित शिक्षकों को पंचायती राज व्यवस्था से अलग कराया गया और उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। देखिए आज के परिदृश्य में 4 लाख से ऊपर शिक्षक जो हैं वह पंचायती राज व्यवस्था से अलग होकर सरकारी कर्मी का दर्जा हासिल कर चुके हैं। अब वह सरकारी कर्मी बन चुके हैं। दूसरी अंकित जी बात है कि आप देख रहे होंगे कि 10 अप्रैल 2023 के बाद जो कैबिनेट से स्वीकृत है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ही घोषणा थी बिहार विधान परिषद में कि हम जो है शिक्षकों की बहाली कमीशन के द्वारा करेंगे और आज की परिदृश्य में पूरे बिहार में टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, उसके माध्यम से करीब करीब 3.5 लाख से ऊपर शिक्षक पूरे बिहार में बहाल हो गया है। 4 लाख पहले के टीचर, 3.5 लाख इधर के शिक्षक, यानी कि पूरे बिहार में 7.5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। आप अभी भी देख रहे होंगे काफिला मुख्यमंत्री जी का यही नहीं रुका है। अभी उन्होंने घोषणा किया कि टीआरई 4 में भी हम लोग शिक्षकों की बहाली करेंगे। 1 लाख शिक्षक का उन्होंने बताया। 1 लाख शिक्षक की बहाली करेंगे। तो सोचिए कि बिहार में रोजगार देने का इतना बड़ा मंच और प्लेटफॉर्म बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तैयार किया है और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार शिक्षा की बजट को बढ़ाने का काम किया है। और देखिए अंकित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि समस्याओं का कभी अंत नहीं होता है
और यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो शिक्षा हित में सोचते हैं, शिक्षकों के लिए सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं और यहीं तक काफ़िला रुका नहीं। आज आप देखते होइएगा कि अपग्रेडेड विद्यालय बने, अपग्रेडेड विद्यालयों को आधारभूत संरचना से जोड़ा गया। आधारभूत संरचना में यह एक लक्ष्य बनाया गया कि हम पूरे बिहार के विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेंगे और आज हो भी रहा है। सभी विद्यालय एक अलग पहचान के विद्यालय बन रहे हैं। बहुत सारे विद्यालय तो पीएम श्री विद्यालय भी बन रहे हैं, मॉडल विद्यालय भी बन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की यह सोच रही है और छात्रों के लिए भी वो लगातार जो है, छात्र छात्राओं के लिए भी लगातार वह कई योजनाओं को आच्छादित कर रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से उनकी राशि जा रही है, चाहे साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, बहुत तरह की योजनाओं को सरकार उनको दे रही है ताकि बालिकाओं की, बालकों की शिक्षा जो है हो पाए और बिहार को एक साक्षर राज्य में शामिल किया जाए और सबको एक सम्मानजनक सुविधा और शिक्षा प्रोवाइड किया जाए, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह छात्र हो या समाज के लोग हो। हर वर्गों को एक जोड़ने का काम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। इसके लिए हम अपनी तरफ से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देते हैं। और आज का जो उन्होंने फैसला लिया है, रात्रि प्रहरी जो उपेक्षित थे, वो लोग भी मांग कर रहे थे कि हमको 5,000 रुपये में कुछ नहीं होता है, उनके भी मानदेय को उन्होंने डबल किया। शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक की भी लगातार मांग थी, उनको भी प्रसन्नचित करने का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। तो यह ऐतिहासिक फैसला बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों से भी जुड़ी जो उनकी समस्याएं रही है, चाहे उनका वेतन का मसला हो, चाहे उनका स्थानांतरण का मसला हो, उनके वेतन में उत्पन्न हुई विसंगति का मसला हो, इस पे भी डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और सभी चीज़ों की समीक्षा भी की जा रही है। स्थानांतरण भी आपने देखा होगा कि लंबित मांग थी, कई बार मेरे पिताजी ने स्थानांतरण के सवाल को लगातार सदन में उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं भी जाकर व्यक्तिगत रूप से मिला था और मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वस्त भी किया था कि शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। और आज की परिदृश्य में 1.5 लाख से ऊपर शिक्षकों का स्थानांतरण यह डिपार्टमेंट ने कर दिया है। यह भी एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और जो हमारे बचे शिक्षक हैं उनका भी स्थानांतरण हम लोग अवश्य कहेंगे, बात उन तक पहुंचाएंगे और सरकार अवश्य देखेगी। और जो उनकी वेतन विसंगति का भी प्रश्न है, जो उनकी मांग रही है, चाहे एमएसएपी का मसला हो, प्रोन्नति का मसला हो, तो इन विषयों पर भी शिक्षा विभाग को अवश्य हम लोग संज्ञान में लाएंगे ताकि जो उनके पुराने मसले हैं, चाहे सर्विस कंटिन्यूटी का मसला हो, इन मसलों को भी अवश्य सरकार अपनी ओर से गंभीरतापूर्वक देखेगी। उनके मसलों पे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को मिलके भी अवगत कराएंगे और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अवश्य सर्विस कंटिन्यूटी का भी लाभ और वेतन विसंगति का और प्रमोशन जैसे बड़े जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी संज्ञान में लेंगे और उसका भी समाधान अवश्य करेंगे। सर, डोमिसाइल पे लगातार बात उठ रही है। दिलीप जो हैं छात्र नेता, वो बोलते हैं कि डोमिसाइल जो है 90% कर दी जाए बिहार में। देखिए, एक यह ऐसा है आज के परिदृश्य में डोमिसाइल नीति जो है, हम लोगों ने देखा है कि हम लोग की तो सोच रही है कि बिहार में बिहार के लोगों को एक रोज़गार मिले, लेकिन बिहार में बाहर से भी लोग आए हैं, ये अच्छी अवसर भी है। बिहार में रोज़गार की कोई कमी नहीं है। यह तो बिहार एक ऐसा हमारा राज्य बन गया है जहाँ चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे झारखंड के लोग हों, चाहे दिल्ली की लड़कियां हों, हर लोग आके बिहार में अभी काम कर रहे हैं। तो यह एक अच्छा फैसला है, एक अच्छा काम भी बिहार में हो रहा है और ये सुंदर बिहार बनाने की जो योजना है। और बिहार के लोग पहले पलायन कर रहे थे, आपको ज्ञात होगा, लेकिन अब बाहर के लोग बिहार में आ रहे हैं रोजगार करने के लिए। तो यह बदलता बिहार है। यह बिहार सोचिए किस स्वरूप में कितना ऊपर जा रहा है कि पहले हम सबको लेबर बनने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब आपके राज्य में लोग उत्तर प्रदेश के हो, झारखंड के हो, आके रोजगार कर रहे हैं। और इसका बाजाप्ता डाटा है, आप देख लीजिए, बहुत सारे बाहर के लोग शिक्षक बन के बिहार में आए हैं या अन्य विभागों में भी लगातार काम कर रहे हैं। यह बिहार तरक्की वाला बिहार है, यह नीतीश कुमार का बिहार है। अब तो छात्रों के हित में भी आज जिन्होंने जानकारी दी है नीतीश कुमार ने कि महीने में 6,000 रुपये मिलेंगे इंटर्नशिप करने के लिए। कैसे देखें? देखिए, बिल्कुल मिलेंगे और मिल भी रहे हैं, पहले से भी लगातार मिल रहे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना हो या छात्रों की प्रोत्साहन राशि हो, बहुत सारे छात्र छात्राएं जो प्रोत्साहित की जा रही है सरकार के द्वारा, उन सबों को यह योजना दी जाती है। सरकार जो है इंस्पायर करती है। नीतीश कुमार की जो सरकार है, मैंने पहले भी कहा कि जब से बिहार की कमान उन्होंने 2005 से संभाला है,
उस परिदृश्य के बाद उनकी लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में और शिक्षकों के क्षेत्र में उनकी जो सोच रही है, बहुत ही अलग सोच रही है और इस दिशा में बिहार लगातार तेज गति से तरक्की भी कर रहा है। देखिए, आनंद पुष्कर जी थे, हमारे साथ बात कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री ने जो भी निर्णय लिया है शिक्षा विभाग के लिए, वो काफ़ी अच्छा है और इन्होंने धन्यवाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अंकित कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।